भारत जोड़ो यात्रा में पहले राहुल ने पिता को किया याद। सुप्रीम कोर्ट आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत दर्ज केस 3 हफ्ते के अंदर वापस लें। हार को जीत में बदलने वाले 2 मौके चूक गए रोहित। इमरान ने बताया, कहा ट्रिक मिस कर गए थे कप्तान। 2024 के लिए भाजपा में मंथन शुरू। 144 सीटों पर पार्टी को मजबूत करने का लक्ष्य। सतलज यमुना लिंक पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। पंजाब सरकार खुद आगे आकर सुलझाए विवाद। महिला आयोग ने कहा, राज्य में ऐसा माहौल हो कि महिलाएं अपराधों की खैर बेखौफ शिकायत कर सके। दुनिया में बढ़ा एक और बड़े युद्ध का खतरा। तुर्की ने पड़ोसी मुल्क ग्रीस को दी अंजाम भुगतने की धमकी। इमरान खान ने नए आर्मी चीफ को लेकर दिया ऐसा बयान, पूरे पाकिस्तान में मचा बवाल। सेना भी आई विरोध में। बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना, कहा राज्य संभाले साहब। झारखंड के गुमला में नाबालिग छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अब खबर विस्तार से। भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल ने पिता को किया याद। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में आज कांग्रेस की 3570 किलोमीटर लंबी यात्रा जोड़ो यात्रा की कन्याकुमारी से शुरुआत हो रही है। इस यात्रा की शुरुआत से पहले राहुल गांधी ने तमिलनाडु स्थित पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के स्मारक स्थल पहुंचे और यहां पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी के साथ यहां पर कांग्रेस के अन्य दिग्गज नेता भी पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत दर्ज केस 3 हफ्ते के अंदर वापस ले। सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66A को लेकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आईटी एक्ट की धारा 66A को 2015 में ही रद्द कर दिया गया है, लेकिन इसके रद्द होने के 7 साल बाद भी इसे कानून के तहत केस दर्ज किया जा रहा। कोर्ट ने राज्यों से मुख्य सचिवों को फटकार लगाते हुए कहा कि 3 हफ्ते के भीतर इस तरह के केस को वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 5 राज्यों के मुख्य सचिवों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस मामले पर सख्त रुख अख्तियार किया है और निर्देश दिया है कि 3 हफ्तों के भीतर इस तरह के केस को वापस लिया जाए। बता दें कि आईटी एक्ट 66A के तहत आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर 3 साल की कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। हार को जीत में बदलने वाले 2 मौके चूक गए रोहित। इरफान ने बताया, कहा ट्रिक मिस कर गए कप्तान। भारतीय टीम अप्रत्याशित ढंग से एशिया कप की सुपर 4 स्टेज से लगातार 2 मैच हारकर प्रतियोगिता से लगभग बाहर हो चुकी है। पिछले T20 विश्व कप के बाद से यह अगली बड़ी प्रतियोगिता थी और भारत फिर नाकाम रहा। टीम के अंधाधुंध प्रयोगों के क्रिकेट को मजाक बनाकर रख दिया है। रोहित और द्रविड़ का कहना है कि ये प्रयोग T20 वर्ल्ड कप के लिए है, लेकिन विश्व कप से पहले टीम को इसकी कीमत कुछ करारी हारों से चुकानी पड़ी है। द्विपक्षीय सीरीज में कई बार यूं तो जुगत काम कर जाती है, पर कई देशों के एक टूर्नामेंट में फेल हो जाती है। सारा खेल दबाव का होता है, जो बहुराष्ट्रीय प्रतियोगिता में कई गुना बढ़ा जाता है। श्रीलंका से मिली हार के बाद पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने कप्तान रोहित शर्मा की रणनीति पर सवाल उठाया। भारत मंगलवार को दुबई में एशिया कप 2022 सुपर 4 के मुकाबले में श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर लगभग बाहर हो चुका है। इरफान ने बताया कि रोहित शर्मा श्रीलंका के खिलाफ अहम मैच में अर्शदीप सिंह को 19वां ओवर नहीं देकर मैच में बड़ा मौका बनाने से चूक गए। 2024 के लिए भाजपा में मंथन शुरू। 144 सीटों पर पार्टी को मजबूत करने का लक्ष्य। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को अभी से तैयार करना शुरू कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्य रणनीतिकार अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में इस सिलसिले में अहम बैठक की। इस बैठक में शीर्ष मंत्री भी शामिल हुए। बैठक में आगामी चुनाव में 144 कमजोर लोकसभा सीटों पर मंथन किया गया और इस बात पर चर्चा की गई कि कैसे इन सीटों पर पार्टी को मजबूत किया जा सके। गौर करने वाली बात है कि मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, शीर्ष केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में बैठक की, जिसमें अमित शाह ने कहा कि जब संगठन मजबूत होगा तभी मजबूत सरकार होगी। बैठक में स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, अर्जुन मुंडा, गजेंद्र सिंह शेखावत, किशन रेड्डी, एन मुरुदीन,
प्रहलाद पटेल, प्रहलाद जोशी, पुरुषोत्तम रूपाला, कृष्णपाल गुज्जर, किरण रिज्जू, अन्नपूर्णा देवी, अजय मिश्रा टेनी, महेंद्र पांडे, पंकज चौधरी मौजूद थे। सतलज यमुना लिंक पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, पंजाब सरकार खुद आगे आकर सुलझाए विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से कहा कि कभी-कभी समाधान अदालत से परे होता है और दशकों पुराने सतलज यमुना लिंक नहर विवाद पंजाब और हरियाणा के बीच के समाधान के संबंध में यदि पक्ष सहयोग करने में विफल रहते हैं तो वह कड़ा रुख अपना सकता है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि पंजाब सरकार एसवाईएल नहर विवाद को सुलझाने में सहयोग नहीं कर रही है। वेणुगोपाल ने पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की कि मुख्यमंत्री अपने हरियाणा समकक्ष के साथ चर्चा में भाग ले। महिला आयोग ने कहा, राज्य में ऐसा माहौल हो कि महिलाएं अपराधों के बेखौफ शिकायत कर सके। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने सरकार से प्रदेश में ऐसा माहौल बनाने को कहा है जिसमें महिलाएं अपने साथ हुए अपराधों की रिपोर्ट निडर होकर दर्ज करा सके। आयोग ने कहा कि प्रदेश के पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाएं हिंसा से पीड़ित है। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति सा मिश्रा ने मंगलवार को यहां संवाददाताओं से कहा, हमने राज्य सरकार से ऐसा वातावरण बनाने का अनुरोध किया है जिसमें हिंसा पीड़ित या शोषण की शिकार महिलाएं आगे आकर विश्वास के साथ अपनी शिकायत दर्ज करा सके। दुनिया में बढ़ा एक और बड़े युद्ध का खतरा, तुर्की ने पड़ोसी मुल्क ग्रीस को दी अंजाम भुगतने की धमकी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विनाशकारी युद्ध को 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक उनकी जंग का कोई नतीजा नहीं निकला। वहीं अब एक और बड़े युद्ध का खतरा पैदा हो गया। तुर्की ने अपने से आकार और सैन्य बल में छोटे पड़ोसी मुल्क ग्रीस को अंजाम भुगतने की धमकी दे दी है। तुर्की का कहना है कि अगर उसके सब्र का पैमाना छलका तो किसी भी रात उसकी फौज ग्रीस में घुसने से नहीं हिचकेगी। इमरान खान ने नए आर्मी चीफ को लेकर दिया ऐसा बयान, पूरे पाकिस्तान में मचा बवाल, सेना भी आई विरोध में। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सेना प्रमुख पर दिए बयान के बाद बवाल मच गया है। पाकिस्तान की सेना ने जहां पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान के बयान पर नाराजगी व्यक्त की, तो वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उन पर जमकर निशाना साधा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी भी इस बयान से दूरी बना ली है। विवाद बढ़ने के बाद इमरान की पार्टी पीटीआई को भी सफाई देनी पड़ी। दरअसल इमरान खान ने फैसलाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए सरकार पर निशाना साधा था। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार अपने नए सेना प्रमुख की नियुक्ति के लिए चुनाव में देरी कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को देशभक्त सेना प्रमुख मिलता है तो वो मौजूदा शासकों को नहीं छोड़ेगा। बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना, कहा राज्य संभाले साहब। बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार के कई राज्य ऐसे हैं जहां बाढ़ और सुखाड़ की समस्या सबसे ज्यादा बनी हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री हैं कि इनका समाधान करने की जगह दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। झारखंड के गुमला में नाबालिग छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गुमला जिले में एक नाबालिग छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नाबालिग छात्रा जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के मसरिया बांध स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा थी। छात्रा नेहा निधि खलखो के रूप में की गई है। वो स्कूल की ही छात्रावास में रहती थी। नेहा जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्रा थी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए भारत टाइम्स न्यूज पे। धन्यवाद।